शोएब, जो खास तौर पर आपने दोनों मैचेस में देखा होगा, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ज्यादा एनर्जेटिक नजर आए और ज्यादा थ्रेटनिंग नजर आए, क्या कहेंगे? देखिए, इतने अरसे से ट्रोलिंग इनके ऊपर हो रही है, स्पीड कम हो गई है और आउटस्टर नजर आ रहा है कि हो सकता है कि दूसरा कोई बॉलर आ गया तो हम बाहर हो जाएंगे। तो अब वापस से वो मेंटली स्विच्ड ऑन हुए हैं। बेसिकली बीच में एक दफा दे वर गोइंग विद द फ्लो, अच्छा जी नॉर्मल मैच है, खेल रहे हैं और वापस आ गए, हारे जीते। लेकिन हर मैच के लिए आपको पूरी जान माननी पड़ती है। एक मुल्क के लिए जब आप खेल रहे होते हैं तो एवरी डे इज अ न्यू डे, और उसके अंदर पास परफॉर्मेंस जो होती है वो अंडर द कवर चली जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा जोश जज्बा जो है नजर आया, वो डेफिनेटली पिछले मैच में भी नजर आ रहा था और इस मैच में भी स्पेशली। और खास तौर पे जैसे ही 21 रन पे पहली विकेट गिरी तो वहां से ये के और शुरू के अच्छा देखें, स्ट्राइक जो बॉलर होता है उससे अगर विकेट, जैसे हम लोग हेडले के अगेंस्ट जब खेलने गए तो खास तौर पे मीटिंग में क्या कि इसको विकेट नहीं दी, इसको विकेट नहीं दी थी कि यहाँ इसको विकेट दी जाती है तो उनकी टीम पूरी चढ़ जाती है और पूरा दूसरे एंड से भी गेंद अच्छी होती है और ये भी फिर ओवर पावरिंग होता है। तो वो चीज को किल करने के लिए तो हमारे शाहीन को जब शुरू में विकेट मिली और फिर सेकंड विकेट 41 के ऊपर शायद गिरी, तो बात यह है कि शुरू की विकेटें मिलना बड़ी जरूरी है। अच्छे शॉट खेल रहे थे वो लोग, उन्होंने कट शॉट और ऑन वगैरह में बड़े, लेकिन बाबर ने बड़ा अच्छा कैच किया और वहां से फिर हालांकि 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, एक शाहीन आफरीदी से कैच ड्रॉप हुआ, एक साइम अयूब से कैच ड्रॉप हुआ। जी, 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, उसके बावजूद हमने उनको पकड़ा। हाँ, शाहीन से बाउंड्री के ऊपर वो लॉन्ग लेग बाउंड्री पे, जी बिल्कुल। तो ओवरऑल लेकिन परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। लेकिन हमारे बॉलर्स की जो आपने बात की, हसनैन की बहुत वैल्यूबल विकेट थी, ऑल्दो कि रऊफ का तो ही वाज द स्टार ऑफ द डे और उन्होंने जोर भी लगाया। लेंथ लाइन बहुत अच्छी थी, पेनिट्रेटिंग लेंथ और लाइन थी कि खेलें कि मारें कि रोकें तो क्या करें। तो वो वहां उन्होंने डिस्टर्ब किया इनके बैट्समैनों को और वहां से सपोर्ट भी, लेकिन एट द सेम टाइम सपोर्ट बड़ा जरूरी होता है। दूसरे एंड से सपोर्ट मिल रहा था। हाँ। कोई बैट्समैन रुक नहीं पा रहा था ज्यादा देर तक और वहां से फिर रऊफ अपनी जगह और चेंजेस बहुत अच्छे किए रिजवान ने इसमें। वन गॉट टू एडमिट कि चेंजेस जो टीम के अंदर जो बॉलिंग चेंज वगैरह वो बहुत अच्छे थे, वो स्पॉट ऑन था। ठीक, एक और चीज शोएब कि हम 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ पहला वनडे भी खेले और आज का दूसरा वनडे भी खेले। चले हमारे फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे, अगर कभी ये हुआ कि किसी की पिटाई हो गई फर्ज कीजिए, तो 5वां बॉलर आपके पास नहीं। आज साइम अयूब से 3 ओवर्स कराए आपने, लेकिन कोई है नहीं आपके, इस स्ट्रेटेजी को आप सेकंड करते हैं, ये सही स्ट्रेटेजी है? बैटिंग लंबी करने के बजाय आप एक रेगुलर बॉलर शामिल कर सकते थे कि नहीं? देखिए, पाकिस्तान की टीम वनरेबल बाहर मुल्कों में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में नजर आती रही है बैटिंग के अंदर। तो हमेशा पाकिस्तान का ये वो व्यू पॉइंट रहा है कि हमारी बैटिंग को स्ट्रेंथन अप किया जाए। वेस्ट इंडीज की एक जमाने में बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर थे, 5-5 भी खिला दिया करते थे। देखिए, वो 5 पेनिट्रेटिव इतने थे कि एक नहीं तो दूसरा आके दूसरी टीम को डिसमेंटल कर देता था। तो वो प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलियन विकेट को देखते हुए ये है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स अ बैड प्लॉय। लेकिन अगर फर्ज कीजिए, आप तो खैर तजुर्बा है आपका इतना कि 4 फास्ट बॉलर खेले, एक की पिटाई हो गई और 5वां बॉलर शॉर्ट है आप। देखिए, ये ग्राउंड के ऊपर भी आप ये देखें, पिछला मैच तो अपनी जगह था, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर स्पेशली इतनी छोटी 57 यार्ड्स की बाउंड्री एक तरफ की सबसे इतनी शॉर्टेस्ट जो थी, तो मिड इसीलिए आप देखें हमारे बैट्समैनों ने काफी छक्के भी लगाए। एक ने 6 छक्के, एक ने 5 छक्के लगाए, साइम ने भी जो शॉट मारे छक्के लगे। तो वो शॉर्टर बाउंड्री का एडवांटेज उन्होंने फुली उठाया और वही चीज हमारे उस स्पिनर के अगेंस्ट अगर आती तो एक ओवर में 25-26 रन भी इस तरह अगर पूरा मैच फिर टर्न हो जाता है। तो इस मैच के ऊपर इसी कि शॉर्टर बाउंड्री की वजह से स्पिनर का आना वो मुश्किल हो जाता है, वो बेकार, बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है। और अब आप पर्थ में क्या देखते हैं? वहाँ बड़ा ग्राउंड है, वहाँ आप स्पिनर शामिल कर सकते हैं या अनचेंज स्क्वाड पाकिस्तान किल के लिए जाएगा? क्योंकि अब सीरीज जीतने के नजदीक आ गया पाकिस्तान को अगला मैच, ऑल्दो कि उनकी टीम अगर यही होती तो मैं कहता कि ऑस्ट्रेलिया का अभी भी ज्यादा चांस है, लेकिन अब उनके लड़के नहीं उनकी टीम इतनी वीकर स्टांस पे खड़ी है, नए प्लेयर हैं, बहुत वीक भी नहीं होंगे वो, ऑस्ट्रेलिया सेटअप से आए, ग्रूम हुए, तो अच्छी टीम होगी। लेकिन बड़े ग्राउंड की वजह से पाकिस्तान को शॉट सिलेक्शन
के ऊपर इम्पोर्टेंट। आज 27 बॉलों में 7 रन किए थे शुरू में बिल्कुल, साइम ने, बहुत अच्छा जो कि स्टार्ट था। ठीक है। इसी के पिच को समझना ये, और बहुत फिर मुश्किल। उसने बाद में अपने शॉट खेले। ठीक है, शोएब मोहम्मद ने पिच की बात की तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन यासिर हमीद। जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी तो ये इमरान फरद के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई थी और हर मैच में 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप हुई थी यासिर हमीद की। कुछ अरसे के लिए सिलेक्टर भी रहे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। जी वालेकुम सलाम। शोएब मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम यासिर, कैसे हैं? अच्छा यासिर, ये बताएं आप कैसे देखते हैं, मैं अभी शोएब से यही बात कर रहा था कि हम अपनी बैटिंग को तगड़ा कर रहे हैं बजाय इसके कि हम एक 5वां बॉलर शामिल करने के। हमने अपनी बैटिंग दोनों वनडेज में बड़ी तगड़ी की। आज की इस कामयाबी के हवाले से आपकी क्या राय है? ये बहुत अच्छी कामयाबी माशाल्लाह, और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी प्लानिंग से खेला पाकिस्तान। टॉस जीत के एडिलेड में मॉइस्चर था पिच पे, उसका बॉलर्स ने बहुत अच्छा फायदा उठाया। जगह पे बॉल किए, एक प्लान लग रहा था, स्ट्रेटजी लग रही थी, हिकमत अमली नजर आई है और कॉन्फिडेंस नजर आया। स्पेशली मैं समझता हूँ कप्तान ने बहुत अच्छी कप्तानी की है और चेंजिंग बहुत अच्छी की है, शॉर्ट स्पेल्स करवाए हैं। ऑल दो पहले 2 ओवर्स में 20-22 रन पड़ गए थे, वहां पे पैनिक नहीं हुए, अपनी जगह नहीं छोड़ी, लाइन एंड लेंथ पे बॉल किया है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए रिजल्ट आए कि रिजल्ट हमारे फेवर में आए कि हमने डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेली है और बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी प्लेयर्स की, बड़ा अच्छा रिस्पांस कर रहे थे। मेरे ख्याल से काफी सारी पॉजिटिव चीजें नजर आई हैं पाकिस्तान की टीम में काफी अरसे के बाद। ठीक। और वही बात है, कप्तानी से बहुत फर्क पड़ता है क्रिकेट में। अगर आप पास में भी देखें तो हमारे जो अजीम कप्तान गुजरे हैं तो उनके साथ प्लेयर्स ग्रूम हुए हैं। ठीक है, प्लेयर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है अच्छे कप्तान के साथ जब खेलते हैं। आज हम टाइम को देख रहे थे तो टाइम एक डिफरेंट प्लेयर लग रहा था हमें। उसने शुरू में टाइम भी लिया और जैसे शोएब भाई ने बात की कि 27 बॉलों पे 7 रन किए थे। मेरे ख्याल से इसी चीज की जरूरत है साइम को। लेकिन लोग तो कह रहे थे यासिर के इन दोनों ओपनर्स को ड्रॉप कर दें। एक मैच के बाद आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? आप कम से कम एक सीरीज तो देते हैं इन दोनों ओपनर्स को, और आज उन्होंने 137 की जो ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई है। जी बिल्कुल, देखें इन्होंने प्रूव किया अपना पॉइंट। पास में अब्दुल्ला शफीक की लोग बात करते हैं कि यार इसे ड्रॉप कर दें। आप 1-2 मैचेस में 2-3 इनिंग्स में आप प्लेयर, हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है, 2-3-4 इनिंग्स अगर प्लेयर की खराब जाती है तो उसके पास परफॉर्मेंसेस भूल जाते हैं। मतलब ये अजीब सा कल्चर है हमारे यहाँ पे। इस चीज को खत्म होना चाहिए, थोड़ी मेच्योरिटी लेके आए, बाकी दुनिया के साथ चले जिस तरह एक प्लेयर को ग्रूम किया जाता है। देखिए प्लेयर जो है, ये पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि बार बार आपको अच्छे प्लेयर्स मिल जाते हैं, अच्छे बॉलर्स मिल जाते हैं। प्लेयर एक एसेट है आपका। तो अब विराट कोहली कितनी दफा ड्रॉप हुआ है इंडिया की टीम से, या आप मुझे बताएं रोहित शर्मा ने कितनी वो अजीबो गरीब शॉट्स खेल लेता है, लेकिन कॉन्फिडेंस देना यासिर, कॉन्फिडेंस आप नहीं देंगे तो कैसे प्लेयर ग्रूम होगा फिर? एब्सोल्युटली, देखें ये अब कॉन्फिडेंस दिया है, इनको नजर आ रहा है ठीक, कप्तान जो है उसने कॉन्फिडेंस दिया है, मैनेजमेंट की तरफ से कॉन्फिडेंस है, उन्हीं प्लेयर्स ने आपको परफॉर्म करके दिया है। ठीक है। तो आखिरी सवाल ये बताएं, अब आप क्या देखते हैं इस हौसले के साथ? मोरल हाई है पाकिस्तानी टीम। पर्थ में इतवार को आखिरी वनडे में मध्य मुकाबल होगी, उनके 5 मेन प्लेयर्स नहीं है। क्या गोल्डन चांस है पाकिस्तान के लिए कि सीरीज जीते? जी बिल्कुल गोल्डन चांस है और उनके प्लेयर्स भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग पर्थ में खेल रहे हैं, पर्थ का बाउंस जो है वो डिफरेंट है। तो वहाँ पे बाउंस थोड़ा ज्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। बैट्समैनों को दोबारा टाइम ले और प्लानिंग से खेले तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चांस है कि हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते और आगे भी काफी सारी फतुहात जो है पाकिस्तान समेट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर हमीद, फॉर्मर टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद थे। शोएब, चांस तो है हमारे पास, लेकिन पर्थ की विकेट आप भी खेलें कि बाउंसी है। पर्थ की विकेट दुनिया की तेज तरीन विकेट कहलाती है। वहां पर हमें एडवांटेज होगा हमारे फास्ट बॉलर्स का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 3 मेन बॉलर्स नहीं है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड। बिल्कुल वो तो नहीं है, लेकिन ये पिच जो है ये अगेन ड्रॉप इन होगी या रेगुलर ग्राउंड? ड्रॉप इन है, क्योंकि ऑप्टस स्टेडियम वही वैका पर्थ के बराबर में बना है, जो पहले जहां आप लोग खेलते थे। हम लोग खेलते वैका पे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड उसके नजदीक ही बनाया नया स्टेडियम। ड्रॉप इन पिचेज है ऑस्ट्रेलिया में तो। अच्छा, सारे ग्राउंडों पे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी जो हमने प्रीवियस वर्ल्ड कप वगैरह में जो मैचेस देखे थे
वहाँ गेंद जो इस पर्थ वाले ग्राउंड के ऊपर काफी हाइट पकड़ रहा था। तो बात यही है कि सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये वाले मैच भूल डिफरेंट होगी पिच, और थोड़ा सा टाइम ले, पूरे 50 ओवर खेलें। मेन चीज है पूरे 50 ओवर खेलने की, और उसमें टाइम ले सके। रन तो मिल ही जाते हैं, जैसे आज प्रूव हुआ कि आज सेंसिबल स्टार्ट किया और एक बड़ा अच्छा टोटल उन्होंने अचीव कर लिया। 137 की पार्टनरशिप भी कर ली। ठीक है। तो फर्स्ट 3 विकेट्स के ऊपर 125-150 रन अगर क्रॉस हो जाएं तो आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो जाती है, और एज ए मनी इन द बैंक। और फिर वहां से लेटर ऑर्डर बैट्समैन आके अपने स्ट्रोक खेल सकते हैं। ये फर्क होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो ODI सीरीज है उसके हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए।